नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक स्कूल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपको असीम सफलता, अटूट आत्मविश्वास और असीम खुशी दिला सकती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके अवचेतन मन की। ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अनुभव करने के लिए है। यह आपके उन सवालों के जवाब देगी जो सालों से आपके मन में घूम रहे हैं। क्यों कुछ लोग खुशहाल और समृद्ध जीवन जीते हैं, जबकि कुछ संघर्ष करते रहते हैं? क्यों कुछ लोग डर और संदेह से घिरे रहते हैं, जबकि कुछ आत्मविश्वास और साहस से भरे होते हैं? इन सभी रहस्यों का जवाब आपके अवचेतन मन में छिपा है। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत शक्ति को जानने और अपने जीवन को बदलने के लिए? तो चलिए, इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, आपके अंदर का खजाना। अगर आप अपनी मानसिक आंखें खोलें, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर अनगिनत दौलत छिपी है। आपके भीतर एक सोने की खान है, जहां से आप हर वह चीज पा सकते हैं जो आपको एक शानदार, खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने के लिए चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक उपजाऊ जमीन है। आप जो भी विचार रूपी बीज बोएंगे, वही फल आपको मिलेगा। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं। वे सो रहे हैं। उन्हें इस अनंत बुद्धि और असीम प्रेम के बारे में पता ही नहीं है। आप जो चाहें वह पा सकते हैं। जैसे एक चुंबक स्टील अपने वजन से 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, लेकिन एक गैर चुंबक स्टील एक पंख भी नहीं उठा सकती। कुछ लोग कमजोर और डरे हुए होते हैं। वे हर चीज से डरते हैं। जब उन्हें अवसर मिलता है, तो वे कहते हैं, शायद मैं फेल हो जाऊं, मेरे पैसे खो सकते हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे आगे बढ़ने से डरते हैं। आपको चुंबक इंसान बनना होगा और समय का सबसे बड़ा रहस्य जानना होगा। एक डरा हुआ व्यक्ति हमेशा यही सोचेगा कि अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, जबकि एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति सोचेगा, मैं ये कैसे कर सकता हूं। आप सोच रहे होंगे कि यह रहस्य क्या है। क्या यह परमाणु ऊर्जा, थर्मोन्यूक्लियर ऊर्जा, न्यूट्रॉन बम या इंटरप्लेनेटरी यात्रा है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। तो फिर वह रहस्य क्या है? यह आपके अवचेतन मन में है, जहां ज्यादातर लोग इसे ढूंढते ही नहीं हैं। आप अपनी अवचेतन मन की शक्ति से ज्यादा ताकत, पैसा, स्वास्थ्य, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आपको यह शक्ति कहीं से पाने की जरूरत नहीं है। यह आपके अंदर ही है। बस आपको इसे इस्तेमाल करना सीखना है। इस किताब में दिए गए आसान स्टेप्स और तकनीकों से आप इस शक्ति को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी के हर पहलू में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन में अनंत ज्ञान, शक्ति और हर वो चीज है जिसकी आपको जरूरत है। बस इसे विकसित और व्यक्त करने की जरूरत है। अगर आप खुले दिमाग वाले हैं, तो आपके अवचेतन मन की अनंत बुद्धि आपको हर वह चीज बता सकती है जो आपको चाहिए। यह आपको सही रास्ता दिखा सकती है और आपकी सही जगह बता सकती है। यह आपको सही पार्टनर, दोस्त, बिजनेस पार्टनर और सहयोगी ढूंढने में मदद कर सकती है। यह आपके लिए घर खरीदने के लिए सही खरीदार ढूंढ सकती है और आपको वह सब पैसे दिला सकती है जो आपको चाहिए। आपके अवचेतन मन में प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य की ताकतें भरी हैं, जिन्हें आपको जानने का हक है। ये ताकतें अदृश्य हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। अगर आप इन्हें बाहर ला पाए, तो आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। जब लोग कहीं फंस जाते हैं, तो उनके अवचेतन मन की शक्ति उन्हें मुक्त कर सकती है और उन्हें स्वस्थ और मजबूत बना सकती है। आपका अवचेतन मन एक जादुई शक्ति है जो परेशान मन और टूटे दिल को ठीक कर सकती है। यह आपके दिमाग के जेल के दरवाजे खोल सकती है और आपको हर तरह की भौतिक और शारीरिक बंधन से मुक्त कर सकती है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको एक आधार चाहिए। एक ऐसा आधार जो हर परिस्थिति में काम करे। आप जान सकते हैं कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है और अपनी शक्तियों का अभ्यास कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे जो इस बात पर निर्भर करेंगे कि आप इनके नियमों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और उनका उपयोग कैसे करते हैं। जैसे पानी अपने स्तर पर बहता है, वैसे ही कुछ नियम हर जगह एक जैसे होते हैं। एक और नियम है कि जब भी किसी चीज को गर्म किया जाता है, तो वह फैलती है। ठीक उसी तरह आप जो भी अपने अवचेतन मन में सोचते हैं, वह आपके अनुभव और घटनाओं के रूप में सामने आता है। आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है। आपके मन का नियम है विश्वास। इसका मतलब है कि आपको यह विश्वास करना होगा कि आपका मन कैसे काम करता है। आपको अपने मन के विचारों में विश्वास करना होगा और कुछ नहीं। आप जो भी अनुभव करते हैं,
वह सब आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है आपके विचारों पर। यह मायने नहीं रखता कि आप क्या मानते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप अपने मन में क्या मानते हैं। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के बारे में दी गई सलाह का पालन करेंगे, तो आप वैज्ञानिक तरीके से प्रार्थना कर पाएंगे और आपको और दूसरों को इसका फल मिलेगा। आपकी प्रार्थना का जवाब आपको सार्वभौमिक नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया से मिलेगा। विचार क्रिया की शुरुआत है और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है, जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाती है। खुशी, स्वास्थ्य, शांति और सद्भावना आपके मन में भर जाएंगे और आपकी जिंदगी में अद्भुत चीजें होंगी। अध्याय 2। आपका मन कैसे सोचता है। आपको अपने मन का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। आपका मन दो भागों में बंटा है। एक जागरूकता स्तर जो तर्क संगत है और दूसरा अवचेतन स्तर जो तर्कहीन है। आपका जागरूक मन चीजें सोचता है और जो चीजें आप बार बार सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में चली जाती हैं। आपका अवचेतन मन उन चीजों को बनाता है जो आपकी सोच के अनुरूप होती हैं। अगर आप अच्छे विचार सोचते हैं तो अच्छी चीजें होंगी। अगर आप बुरे विचार सोचते हैं तो बुरी चीजें होंगी। यह आपका मन कैसे काम करता है, याद रखें। अवचेतन मन किसी विचार को तुरंत स्वीकार कर लेता है जैसे ही वह उससे सहमत होता है। यह एक अजीब लेकिन सच बात है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे और बुरे दोनों विचारों पर काम करता है। जब इस नियम का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है तो असफलता, गुस्सा और दुख होता है। लेकिन जब आपकी सोचने की सामान्य तरीका सकारात्मक और शांतिपूर्ण होता है तो आप स्वस्थ, सफल और अमीर होते हैं। जब आप सही सोचना और महसूस करना शुरू करते हैं तो आपको मानस शांति और एक अच्छा शरीर मिलेगा। जो भी आप अपने मन में मानते हैं और सच महसूस करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करेगा और आपकी जिंदगी में लाएगा। आपको बस अपने अवचेतन मन को अपने विचार से सहमत करवाना है। आपके अवचेतन मन का नियम फिर आपको वह स्वास्थ्य, शांति या स्थान देगा जो आप चाहते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को कोई आदेश या हुक्म देते हैं तो वह उस विचार को दोहराएगा और उस पर जोर देगा। आपका मन ऐसे से ही काम करता है। आपका अवचेतन मन आपकी जागृत मन में मौजूद विचार या अवधारणा के अनुसार ही प्रतिक्रिया करता है। मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं तो वे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर निशान छोड़ जाते हैं। जब आपका अवचेतन मन किसी विचार से सहमत होता है तो वह उस पर तुरंत काम करना शुरू कर देता है। यह विचारों को एक साथ रखकर काम करता है और आपके जीवन में सीखी गई सभी जानकारी का उपयोग करता है। यह आपके अंदर मौजूद सभी शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान का उपयोग करता है। यह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रकृति के नियमों को स्थापित करता है। ऐसा लग सकता है कि कभी-कभी यह आपकी समस्याओं को तुरंत हल कर देता है, लेकिन कभी-कभी इसे दिनों, हफ्तों या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। हमने अतीत के बारे में सोचते हुए यह सीखा कि जागरूक और अवचेतन शब्द अलग हैं। आपको यह याद रखना होगा कि यह दो मन नहीं बल्कि एक ही मन के दो क्षेत्र हैं। वह मन जो सोचता और तर्क करता है वह आपका जागरूक मन है। मन का यह हिस्सा आपकी पसंद का चुनाव करता है। दूसरी तरफ आपका दिल तब भी धड़कता रहता है जब आप इसके बारे में नहीं सोच रहे होते। यह अपने आप होता है और आपका अवचेतन मन पाचन, परिसंचरण और सांस लेने जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है जिनके बारे में आप जागरूक नहीं हैं। जो भी आप जागरूक रूप से मानते हैं या जो आपके अवचेतन मन में डाला जाता है उसे स्वीकार कर लिया जाता है। यह आपके जागरूक मन की तरह चीजों को समझने की कोशिश नहीं करता है और यह आपसे इस तरह से नहीं लड़ता है कि आपको बुरा लगे। आपका अवचेतन मन मिट्टी की तरह है जो किसी भी बीज को उगाए, अच्छा या बुरा। आपके विचार जीवित हैं और बीजों की तरह हैं। नकारात्मक और हानिकारक विचार आपके अवचेतन मन में आपके खिलाफ काम करते रहेंगे और अंततः वे आपके जागृत जीवन में उसी तरह दिखेंगे। याद रखें कि आपका अवचेतन मन यह साबित करने की कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सच हैं या झूठ, बल्कि यह आपके विचारों या अवधारणाओं की प्रकृति के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सचेत रूप से सोचते हैं कि कुछ सच है जबकि यह नहीं हो सकता है, तो भी आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और ऐसी चीजें करनी शुरू कर देगा जो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपने सचेत रूप से सोचा था कि यह सच है। मनोवैज्ञानिकों और सम्मोहित लोगों पर किए गए अध्ययनों से यह पता चला है कि अवचेतन मन सोच के लिए आवश्यक विकल्प और तुलना नहीं कर सकता। उन्होंने बार बार दिखाया है कि आपका अवचेतन मन
कुछ भी विश्वास करेगा, भले ही वह सच ना हो। एक बार जब यह किसी सुझाव को स्वीकार कर लेता है, तो यह सिफारिश के प्रकार के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। ये दिखाने के लिए कि आपका अवचेतन मन सुझाव के लिए खुला है। एक कुशल जादूगर किसी विषय को बता सकता है कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है, या यहां तक कि एक बिल्ली या कुत्ता भी है, और वह विषय कुछ समय के लिए भूमिका निभाएगा। उसका व्यवहार बदल जाता है और वह सोचता है कि वह वही है जो जादूगर ने उसे बताया है। एक अच्छा जादूगर अपने एक शिष्य को बता सकता है कि उसकी पीठ में दर्द हो रहा है, दूसरे को कि उसकी नाक से खून बह रहा है, तीसरे को कि वह संगमरमर से बनी मूर्ति की तरह दिखता है, और चौथे को कि बाहर बहुत ठंड है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार की रेखा का अनुसरण करेगा और अपने विचार से संबंधित किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देगा। ये साधारण चित्र स्पष्ट करते हैं कि आपके जागरूक मन, जो सोचता और तर्क करता है, और आपके अवचेतन मन के बीच क्या अंतर है, जो दूसरे लोगों की परवाह नहीं करता है, और जो भी आपके जागरूक मन को सच लगता है उस पर विश्वास करता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप ऐसे विचार, अवधारणाएं और सिद्धांत चुनें जो आपको अच्छा महसूस कराएं, प्रेरित करें और आपकी आत्मा को खुश करें। वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक शब्दों ने मुझे यह समझने में मदद की कि आपके जागरूक मन को कभी-कभी आपका वस्तुनिष्ठ मन कहा जाता है, क्योंकि यह बाहरी दुनिया की चीजों से संबंधित है। एक वस्तुनिष्ठ मन है जो वस्तुनिष्ठ दुनिया के बारे में जानता है। ये इसे देखने के लिए आपकी 5 इंद्रियों का उपयोग करता है। जब आप अपने आसपास की दुनिया से बातचीत करते हैं, तो आपका वस्तुनिष्ठ मन आपका मार्गदर्शन और निर्देशन करता है। आपकी 5 इंद्रियां आपको सीखने में मदद करती हैं, जबकि आपका वस्तुनिष्ठ मन जो देखता है, उसे सीखता है, करता है और दूसरे लोगों से सीखता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि सोचना वस्तुनिष्ठ मन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। मान लीजिए कि आप उन कई लोगों में से एक हैं जो हर साल लॉस एंजल्स जाते हैं, तो आप वहां के पार्कों, उद्यान, भव्य इमारतों और सुंदर घरों को देखने के बाद इसे एक खूबसूरत शहर कहेंगे। यह है कि आपका वस्तुनिष्ठ मन कैसे काम करता है। लोग कभी-कभी आपके अवचेतन मन को आपका व्यक्तिपरक मन कहते हैं। आपका व्यक्तिपरक मन आपकी 5 इंद्रियों के अलावा अन्य तरीकों से आपके आसपास की दुनिया के बारे में जानता है। आपका व्यक्तिपरक मन चीजों को सहज रूप से पकड़ लेता है। यह वह जगह है जहां आपकी भावनाएं और यादें रहती हैं। आपके व्यक्ति मन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें तब होती हैं जब आपकी वस्तुनिष्ठ इंद्रियां बंद होती हैं। दूसरे शब्दों में, वह बुद्धि तब दिखाई देती है जब आपका वस्तुनिष्ठ मन बंद या सो रहा होता है। दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रोताओं वाले लोगों के व्यक्तिपरक मन होते हैं, जो अपनी सामान्य आंखों या कानों का उपयोग किए बिना देख और सुन सकते हैं। आपका व्यक्ति परक मन आपके शरीर को छोड़कर दूर दराज के स्थानों पर जा सकता है और जानकारी के साथ वापस आ सकता है, जो आमतौर पर बहुत सटीक और सच होती है। आप यह देख सकते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, बंद पैकेज के अंदर क्या है, और अपने व्यक्तिपरक मन के माध्यम से तिजोरियां खोल सकते हैं। आपका व्यक्तिपरक मन यह समझ सकता है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, तब भी जब वह आपसे बात करने के लिए सामान्य वस्तुनिष्ठ तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रार्थना की असली कला सीखना चाहते हैं, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक मन एक साथ कैसे काम करते हैं। अवचेतन मन में आपके जागरूक मन की तरह सोचने की क्षमता नहीं होती है, और यह जोरदार तरीके से बहस भी नहीं कर सकता है। अगर आप इसे गलत विचार देते हैं, तो यह उन्हें वास्तविक मान लेगा और उन्हें परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में घटित कर देगा। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह उन विचारों के कारण हुआ है जिन पर आप विश्वास करते हैं और जिन्हें आपने अपने अवचेतन मन में डाल दिया है। अगर आपने अपने अवचेतन मन को गलत विचार सिखाए हैं, तो उनसे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है सकारात्मक और शांतिपूर्ण विचारों को बार बार सोचना। आपका अवचेतन मन इन विचारों को स्वीकार करेगा और आपके जीवन और विचारों में नई स्वस्थ आदतें बनाएगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपका अवचेतन मन वह जगह है जहां आदतें बनती हैं। जिस तरह से आपका जागरूक मन चीजों के बारे में बार बार सोचता है, उससे आपके अवचेतन मन में गहरी यादें बनती हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके विचार शांतिपूर्ण, सकारात्मक और सहयोगात्मक हैं, अगर आप डर, चिंता या अन्य नकारात्मक भावनाओं जैसी चीजों के बारे में नकारात्मक रूप से सोच रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि आपके अवचेतन मन में आपको खुश और स्वस्थ बनाने की पूरी ताकत है, क्योंकि आपका अवचेतन मन रचनात्मक और आपके आध्यात्मिक स्रोत से जुड़ा है।
ये वो स्वतंत्रता और खुशी लाएगा जिसके लिए आपने ईमानदारी से कहा है। अध्याय 3, सुझाव की विशाल शक्ति। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपका जागरूक मन एक द्वारपाल की तरह है और इसका मुख्य काम आपके अवचेतन मन को गलत विचारों से बचाना है। मन का एक बुनियादी नियम अब आपके लिए स्पष्ट है। आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। आप पहले से ही जानते हैं कि आपका अवचेतन मन चीजों की तुलना नहीं करता है और तर्क नहीं करता है और अपने आप से चीजों का पता नहीं लगाता है। आपका जागरूक मन वो चीजें करता है। यह केवल उन विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है जो आपका जागरूक मन इसे भेजता है। दूसरे शब्दों में यह नहीं कहता कि कौन सा कदम दूसरे से बेहतर है। यहाँ एक क्लासिक उदाहरण है कि सुझाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। जब आप एक जहाज पर एक शर्मीले यात्री से बात करते हैं, तो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जैसे आप बहुत बीमार लग रहे हैं। देखिए, आप कितने पीले हैं। मुझे यकीन है कि आपको समुद्री बीमारी होगी। मैं आपको आपके केबिन में ले चलूं। यह यात्री पीला पड़ जाता है क्योंकि बीमारी का आपका सुझाव उसके अपने डर और चिंताओं से जुड़ जाता है। वह आपकी मदद स्वीकार कर लेता है और बर्थ पर चला जाता है, जहां आपका बुरा विचार सच हो जाता है क्योंकि वह इससे सहमत हो गया था। यह सच है कि लोग अपने अवचेतन प्रशिक्षण या मान्यताओं के आधार पर एक ही सुझाव पर अलग अलग प्रतिक्रिया देंगे। आप जहाज पर एक नाविक के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं, मेरे प्यारे दोस्त, आप बहुत बीमार लग रहे हैं। क्या आप बीमार महसूस नहीं कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आपको समुद्री बीमारी होगी। उसके आधार पर वह या तो आपके मजाक पर हंसेगा या थोड़ा गुस्सा दिखाएगा। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि समुद्री बीमारी का आपका विचार उसके मन में उस समस्या की कमी से जुड़ा था। इसलिए इसने उसे डराने या चिंतित करने के बजाय आत्मविश्वास महसूस कराया। शब्द को में सुझाव का अर्थ है किसी के मन में कुछ डालना। यह मानसिक प्रक्रिया भी है जिसके द्वारा कोई सुझाव का मनोरंजन स्वीकार या उस पर काम करता है। याद रखें कि कोई विचार अवचेतन मन को वह काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है जो जागरूक मन नहीं चाहता है। दूसरे शब्दों में आपका जागरूक मन उस विचार को ना कह सकता है। नाविक के लिए उसे समुद्री बीमारी होने का डर नहीं था क्योंकि उसे यकीन था कि वह बीमार नहीं होगा और नकारात्मक विचार उसे बिल्कुल भी डरा नहीं सका। समुद्री बीमारी के विचार ने दूसरे यात्री को समुद्र में बीमार होने का अपना डर महसूस कराया। हम में से हर एक के अपने डर, विश्वास और दृष्टिकोण हैं जो हम अपने अंदर गहराई से रखते हैं। ये मान्यताएं हमारे जीवन को चलाती हैं। एक सुझाव का अपने आप में कोई शक्ति नहीं होती है। आपको इसे काम करने के लिए मानसिक रूप से स्वीकार करना होगा एक बार। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी अवचेतन शक्तियां उस सुझाव के अनुसार ही काम करती हैं। अध्याय 4, आपका अवचेतन मन कैसे चमत्कार कर सकता है। आपके अवचेतन मन में बहुत शक्ति है। यह आपको विचार देता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपकी याददाश्त से नाम, तथ्य और दृश्य वापस लाता है। आपका अवचेतन मन आपकी दिल की धड़कन शुरू करता है, आपके रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है और आपके पेट के अवशोषण और उन्मूलन को चलाता है। आपका अवचेतन मन रोटी के टुकड़े को ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और रक्त में बदल देता है जब आप इसे खाते हैं। दुनिया का सबसे चतुर व्यक्ति भी यह नहीं समझ सकता है कि यह कैसे होता है। आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं और कार्य आपके अवचेतन मन द्वारा चलाए जाते हैं, जिसे आपकी सभी समस्याओं को हल करने का तरीका भी पता है। आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता रहता है। यह कभी सोता या आराम नहीं करता है। आपके अवचेतन मन में एक जादुई शक्ति है जिसे आप सीधे उसे बताकर प्राप्त कर सकते हैं कि सोने से पहले आप चाहते हैं कि एक निश्चित चीज हो। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपके भीतर की ताकतें मुक्त हो जाएंगी जिससे आपको वह परिणाम मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो यहाँ एक ताकत और ज्ञान का स्रोत है जो आपको प्राधिकरण से जोड़ता है। वह शक्ति जो सूरज को चमका है और ग्रहों को घुमा है। आपके लक्ष्य, उम्मीदें और दूसरों की मदद करने की आवश्यकताएं आपके अवचेतन मन से आती हैं। अध्याय 5, भावनाओं को नियंत्रित करना और अवचेतन मन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भावनाएं एक संगीत की तरह होती हैं जो हमारे जीवन की धुन को निर्धारित करती हैं? जिस तरह एक संगीतकार अपनी उंगलियों से तारों को छूकर मधुर संगीत उत्पन्न करता है, उसी तरह हमारी भावनाएं हमारे अवचेतन मन को छूकर हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती हैं। यह अध्याय आपको उस रहस्यमय पुल के बारे में बताएगा जो आपकी भावनाओं और आपके अवचेतन मन को जोड़ता है। हम जानेंगे कि कैसे नकारात्मक भावनाएं हमारे अवचेतन मन को प्रदूषित कर सकती हैं
और कैसे हम अपनी भावनात्मक भलाई को बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारे जीवन की धुन हमेशा सुरीली और सुखद हो। मान लीजिए कि आपका अवचेतन मन एक जादुई दर्पण है जो आपकी भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। जब आप खुश होते हैं तो दर्पण में चमक दिखाई देती है और आप हर चीज को सुंदर और सकारात्मक देखते हैं। लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो दर्पण धुंधला हो जाता है और आप हर चीज को निराशाजनक और नकारात्मक देखते हैं। इसी तरह जब आप सकारात्मक और शांत भावनाओं का अनुभव करते हैं तो आपका अवचेतन मन खुला और ग्रहणशील होता है और आप अपनी आंतरिक शक्ति और बुद्धि तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन जब आप नकारात्मक और उग्र भावनाओं का अनुभव करते हैं तो आपका अवचेतन मन बंद हो जाता है और आप अपनी क्षमता को खो देते हैं, जैसे कि एक योद्धा अपनी तलवार खो देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दुखी होते हैं तो सब कुछ गलत होने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन में नकारात्मक विचारों और विश्वासों को जन्म देती हैं, जो एक जहरीले बीज की तरह होते हैं जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। ये नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जैसे कि रिश्तों में कड़वाहट, स्वास्थ्य में गिरावट और सफलता में बाधा। जब आप नकारात्मक भावनाओं से घिरे होते हैं तो आप अपने जीवन के असली रंग को नहीं देख पाते, जैसे कि एक इंद्रधनुष बादलों से ढका हुआ हो। लेकिन चिंता मत करो, आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक भावनाओं से भर सकते हैं, जैसे कि एक कलाकार अपनी भावनाओं को रंगों में बदल देता है। आप अपने मन को एक उपजाऊ भूमि की तरह बना सकते हैं, जिसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोकर आप खुशियों के फल पा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ विशेष तकनीकों का उपयोग करना होगा। सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। नकारात्मक विचार नकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं, इसलिए आपको अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से बदलना होगा। दूसरा, आपको सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन का उपयोग करना होगा। रोजाना सकारात्मक पुष्टि बोलें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए खुद को विजुअलाइज करें। तीसरा, आपको माइंडफुलनेस और वर्तमान क्षण में रहना सीखना होगा। वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करें और अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं को छोड़ दें। और अंत में, आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करनी होगी। अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं और एक खुशहाल, स्वस्थ और सफल जीवन जी सकते हैं। याद रखिए, आपका मन एक जादुई खजाना है और आप उस खजाने के मालिक हैं। अध्याय 6, अवचेतन मन और सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सफलता की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि एक नदी समुद्र की ओर बहती है, जबकि दूसरे संघर्ष करते रहते हैं, जैसे कि एक नाव बिना पतवार के भटकती है? रहस्य यह है, अपने लक्ष्यों को अपने अवचेतन मन में डालना। यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा कि कैसे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली चुंबक है जो आपके लक्ष्यों को आकर्षित करता है। जब आपके पास स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य होते हैं तो आपका चुंबक पूरी शक्ति से काम करता है और आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है तो आपका चुंबक निष्क्रिय हो जाता है और आप कहीं नहीं जाते। लक्ष्य एक कंपास की तरह है जो आपको सही दिशा दिखाते हैं। अपने लक्ष्यों को अपने अवचेतन मन में डालकर आप उस कंपास को हमेशा अपने साथ रखते हैं और आप कभी भी नहीं भटकते। तो कैसे हम अपने लक्ष्यों को अपने अवचेतन मन में डालें? इसके लिए हमें कुछ खास कदमों का पालन करना होगा। सबसे पहले हमें स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। अस्पष्ट लक्ष्यों के बजाय विशिष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा, हमें अपने लक्ष्यों को अपने अवचेतन मन में डालना होगा। अपने लक्ष्यों को रोजाना दोहराएं, उन्हें विजुअलाइज करें और उनके बारे में सकारात्मक महसूस करें। तीसरा, हमें बाधाओं और नकारात्मक विचारों को दूर करना होगा। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें और बाधाओं को अवसरों के रूप में देखें। चौथा, हमें कार्रवाई करनी होगी और लगातार बने रहना होगा। अपने लक्ष्यों की ओर छोटे कदम उठाएं और कभी हार न मानें, भले ही आपको असफलता का सामना करना पड़े। और अंत में, हमें सफलता को विजुअलाइज करना होगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए खुद को देखें और महसूस करें कि आप कितने खुश और सफल हैं।
अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। याद रखिए, आपकी सफलता आपके विचारों में छिपी है। अध्याय 7, अपने अंदर के जीनियस को जगाओ। क्या आपको लगता है कि आप रचनात्मक नहीं हैं? जैसे कि एक बगीचे में फूल नहीं है? फिर से सोचिए, रचनात्मकता हम सभी के अंदर मौजूद है। जैसे कि एक बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है। बस हमें इसे अनलॉक करने की जरूरत है। यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप अपनी रचनात्मकता को कैसे अनलॉक कर सकते हैं और अपने अवचेतन मन का उपयोग समस्याओं को हल करने के लिए कैसे कर सकते हैं और अपने अंदर के जीनियस को जगा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका अवचेतन मन एक जादुई प्रयोगशाला है जिसमें अनगिनत विचार और संभावनाएं छिपी हुई हैं। जब आप अपने मन को खोलते हैं और नए अनुभवों के लिए तैयार होते हैं, तो आप उस प्रयोगशाला के दरवाजे खोलते हैं और रचनात्मकता के अद्भुत प्रयोग कर सकते हैं। रचनात्मकता सोचने का एक नया तरीका है, समस्याओं को हल करने का एक नया तरीका है और जीवन को जीने का एक नया तरीका है। जैसे कि एक संगीतकार अपनी भावनाओं को संगीत में बदल देता है। तो कैसे हम अपनी रचनात्मकता को अनलॉक करें? इसके लिए हमें कुछ विशेष तकनीकों का उपयोग करना होगा। सबसे पहले हमें अपने आसपास की दुनिया का अन्वेषण करना होगा। नई जगहों पर जाएं, नई चीजें देखें और नई चीजें सीखें। दूसरा, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कुछ नया करने की कोशिश करें जो आपको डराता है या चुनौती देता है। तीसरा, हमें अपने अंदर के बच्चे को जगाना होगा। खेलना, मस्ती करना और बिना किसी चिंता के रचनात्मक होना। चौथा, हमें ध्यान करना होगा और अपने मन को शांत करना होगा। अपने मन को शांत करके आप अपने अवचेतन मन से रचनात्मक विचार प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में, हमें अपने विचारों को लिखना होगा। अपने विचारों, सपनों और कल्पनाओं को एक नोटबुक में लिखें। अपने अवचेतन मन की रचनात्मक शक्ति का उपयोग करके आप नई और अभिनव विचारों के साथ आ सकते हैं और किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं और अपने अंदर के जीनियस को जगा सकते हैं। याद रखिए, आपकी रचनात्मकता आपके अंदर छिपी है, बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है। अध्याय 8, अवचेतन मन और शारीरिक स्वास्थ्य। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कि एक माली अपने पौधों की देखभाल करता है? यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा कि कैसे आप अपने अवचेतन मन का उपयोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली हीलिंग फोर्स है जो आपके शरीर के अंदर काम करता रहता है। जब आप सकारात्मक और स्वस्थ विचारों को सोचते हैं, तो आप उस हीलिंग फोर्स को मजबूत करते हैं और आपका शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। लेकिन जब आप नकारात्मक और अस्वस्थ विचारों को सोचते हैं, तो आप उस हीलिंग फोर्स को कमजोर करते हैं और आपका शरीर बीमार और कमजोर हो जाता है। आपका शरीर आपके मन का मंदिर है। अपने मन को स्वस्थ रखकर आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं और एक लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो कैसे हम अपने अवचेतन मन का उपयोग करके अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं? इसके लिए हमें कुछ विशेष तकनीकों का उपयोग करना होगा। सबसे पहले हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। नकारात्मक विचार तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकते हैं, जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। दूसरा, हमें विजुअलाइजेशन और स्वोपचार तकनीकों का उपयोग करना होगा। अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत देखते हुए खुद को विजुअलाइज करें। तीसरा, हमें स्वस्थ आदतों को विकसित करना होगा। स्वस्थ भोजन खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। चौथा, हमें अपने शरीर के संकेतों को सुनना होगा। अपने शरीर की जरूरतों को समझें और उन्हें पूरा करें। और अंत में हमें तनाव को प्रबंधित करना होगा। तनाव को कम करने के लिए तकनीकें सीखें, जैसे कि ध्यान, योग या गहरी सांस लेना। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। याद रखिए, आपका स्वास्थ्य आपके विचारों में छुपा है। अध्याय 9, प्रेम और समझ से रिश्तों को बेहतर बनाना। क्या आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, जैसे कि एक माली एक बगीचे की देखभाल करता है? यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा
कि कैसे आप अपने अवचेतन मन का उपयोग अपने रिश्तों में प्रेम, समझ और सहानुभूति को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं और एक मजबूत और स्थायी संबंध बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका अवचेतन मन एक बगीचा है और आपके रिश्ते उस बगीचे में लगे पेड़ हैं। जब आप प्रेम, समझ और सहानुभूति को बढ़ाते हैं, तो आपके रिश्ते मजबूत और स्थायी हो जाते हैं। समझ और सहानुभूति के बीज बोते हैं, तो आपके रिश्ते फल फूलते हैं और आपको आनंद देते हैं। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों और भावनाओं के बीज बोते हैं, तो आपके रिश्ते मुरझा जाते हैं और आपको दुख देते हैं। रिश्ते एक पुल की तरह हैं जो दो दिलों को जोड़ते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका पुल मजबूत और स्थायी हो, तो आपको इसे प्रेम, समझ और सहानुभूति के साथ बनाना होगा। तो कैसे हम अपने अवचेतन मन का उपयोग करके अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं? इसके लिए हमें कुछ विशेष तकनीकों का उपयोग करना होगा। सबसे पहले हमें नकारात्मक विचारों को छोड़ना होगा। नकारात्मक विचार और विश्वास रिश्तों में तनाव और संघर्ष का कारण बन सकते हैं। दूसरा, हमें सहानुभूति और समझ विकसित करनी होगी। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें और उनकी भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखें। तीसरा, हमें संचार कौशल में सुधार करना होगा। स्पष्ट, ईमानदार और सम्मानजनक तरीके से संवाद करें। चौथा, हमें अपने रिश्तों में प्यार और समर्थन को बढ़ावा देना होगा। अपने प्रियजनों को प्यार, स्नेह और समर्थन दें। और अंत में हमें क्षमा करना होगा और भूल जाना होगा। अतीत की गलतियों को छोड़ दें और अपने रिश्तों को नई शुरुआत दें। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके आप अपने रिश्तों को मजबूत और स्थायी बना सकते हैं और अपने जीवन में प्रेम, समझ और आनंद को बढ़ा सकते हैं और अपने रिश्तों में एक पुल बना सकते हैं जो हमेशा बना रहता है। याद रखिए, आपके रिश्ते आपके विचारों का प्रतिबिंब हैं। अध्याय 10, अपने भाग्य को आकार दें। क्या आप एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, जैसे कि एक कलाकार एक उत्कृष्ट कृति बनाता है? यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा कि कैसे आप अपने अवचेतन मन का उपयोग अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कर सकते हैं और अपने भाग्य को आकार दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपका अवचेतन मन एक जादुई शक्ति है जो आपके भविष्य को आकार दे सकती है। जब आप सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को सोचते हैं, तो आप उस शक्ति को सक्रिय करते हैं और आपका भविष्य उज्जवल और सफल होता है। लेकिन जब आप नकारात्मक और विनाशकारी विचारों को सोचते हैं, तो आप उस शक्ति को दबा देते हैं और आपका भविष्य अंधकारमय और निराशाजनक होता है। आपका भविष्य आपके हाथों में है। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके आप अपने भाग्य को आकार दे सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और एक शानदार जीवन जी सकते हैं। तो कैसे हम अपने अवचेतन मन का उपयोग करके एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें? इसके लिए हमें कुछ विशेष कदमों का उपयोग करना होगा। सबसे पहले हमें अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि बनानी होगी। कल्पना करें कि आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने सपनों को लिखें। दूसरा, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें और कभी हार न मानें, भले ही आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े। तीसरा, हमें बाधाओं और चुनौतियों को दूर करना होगा। बाधाओं और चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखें और उनसे सीखें। चौथा, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखें और आशावादी रहें। और अंत में हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलना होगा। अपने सपनों पर विश्वास करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके आप अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं और एक खुशहाल, स्वस्थ और सफल जीवन जी सकते हैं और अपने भाग्य के स्वामी बन सकते हैं। याद रखिए, आपका भविष्य आपके विचारों से बनता है। अध्याय 11, अपने भीतर के चैंपियन को जगाओ। आपने सुना होगा कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जैसे कि वे जन्म से ही एक ताज पहने हुए हों। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात विशेषता नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा कि आत्मविश्वास क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और आप कैसे अपने अवचेतन मन का उपयोग करके अपने आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि नकारात्मक आत्म बातचीत क्या होती है, यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं ताकि हम अपने भीतर के चैंपियन को जगा सकें।
कल्पना कीजिए कि आपका आत्मविश्वास एक पौधा है जिसे आपको हर दिन प्यार और देखभाल से सींचना होता है। जब आप सकारात्मक विचारों को सोचते हैं, अपनी सफलताओं को याद करते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो आप उस पौधे को सींचते हैं और उसे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों को सोचते हैं, अपनी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, तो आप उस पौधे को मुरझाने देते हैं। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो आप जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। आत्मविश्वास आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने में मदद करता है, चाहे वह आपका करियर हो, आपके रिश्ते हों या आपके व्यक्तिगत लक्ष्य हों। नकारात्मक आत्म बातचीत एक जहरीला पौधा है जो आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर सकता है। जब आप खुद से नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा या मैं हमेशा असफल होता हूं, तो आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मक विश्वासों को स्थापित कर रहे हैं। ये नकारात्मक विश्वास आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकते हैं। तो हम कैसे अपने आत्मविश्वास का निर्माण करें और नकारात्मक आत्म बातचीत को दूर करें? इसके लिए हमें कुछ विशेष तकनीकों का उपयोग करना होगा। सबसे पहले हमें सकारात्मक विचारों को सोचना होगा। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें और अपने आप से दयालु और सहायक बातें कहें। दूसरा, हमें अपनी सफलताओं को याद करना होगा। अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें और याद रखें कि आपने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है और उन्हें पार किया है। तीसरा, हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। अपनी ताकत और प्रतिभाओं को पहचानें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। चौथा, हमें जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नई चीजें करने की कोशिश करें। और अंत में, हमें खुद को क्षमा करना सीखना होगा। गलतियां करना मानवीय है, इसलिए खुद को क्षमा करें और उनसे सीखें। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके आप अपने आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं और नकारात्मक आत्म बातचीत को दूर कर सकते हैं और अपने भीतर के चैंपियन को जगा सकते हैं। याद रखिए, आप अद्भुत और सक्षम हैं और आप अपने सपनों को प्राप्त करने के योग्य हैं। अध्याय 12, तूफान में भी डटे रहें। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी असफलता का सामना करते हैं। ये एक अपरिहार्य हिस्सा है, जैसे कि एक दिन के बाद रात आती है। लेकिन असफलता हमें परिभाषित नहीं करती है, बल्कि यह हमें मजबूत बनाती है। यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा कि असफलता क्या है, ये क्यों होती है, और आप कैसे अपने अवचेतन मन का उपयोग करके असफलता का सामना कर सकते हैं और लचीलापन विकसित कर सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि असफलता को सीखने के अवसर में कैसे बदलें, ताकि हम भविष्य में सफल हो सकें। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक यात्रा है और असफलता उस यात्रा में आने वाली बाधाएं हैं। जब आप किसी बाधा का सामना करते हैं, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो आप हार मान लेते हैं और वापस चले जाते हैं, या आप उस बाधा को पार करने का रास्ता ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। लचीलापन वह क्षमता है जो आपको बाधाओं को पार करने और आगे बढ़ने में मदद करती है। असफलता एक सीखने का अवसर है। जब आप असफल होते हैं, तो आप सीखते हैं कि क्या गलत हुआ, आप भविष्य में क्या बेहतर कर सकते हैं और आप कैसे मजबूत बन सकते हैं। असफलता आपको नई दृष्टिकोणों और संभावनाओं के लिए खोलती है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्पित बनाती है। तो हम कैसे असफलता का सामना करें और लचीलापन विकसित करें? इसके लिए हमें कुछ विशेष तकनीकों का उपयोग करना होगा। सबसे पहले, हमें असफलता को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना होगा। असफलता आपको परिभाषित नहीं करती है, बल्कि यह एक घटना है जो हुई है। दूसरा, हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। अपनी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करें और उनसे सीखें कि भविष्य में क्या बेहतर कर सकते हैं। तीसरा, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखें और आशावादी रहें। चौथा, हमें सहायक लोगों से जुड़ना होगा। अपने दोस्तों, परिवार और मेंटरों से समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त करें। और अंत में, हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। याद रखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके आप असफलता का सामना कर सकते हैं और लचीलापन विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन में तूफान में भी डटे रह सकते हैं। याद रखिए, असफलता अंत नहीं है,
बल्कि यह एक नई शुरुआत है। अध्याय 13, धन्यवाद कहने की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के लिए आभारी होते हैं, तो आपको और अधिक अच्छी चीजें मिलती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आभार एक शक्तिशाली भावना है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा कि आभार क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है, और आप कैसे अपने अवचेतन मन का उपयोग करके आभार का अभ्यास कर सकते हैं और सकारात्मकता को आकर्षित कर सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि आभार को अपने जीवन में कैसे शामिल करें ताकि हम हर दिन खुश और संतुष्ट रह सकें। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक उद्यान है और आभार उस उद्यान में उगने वाला सबसे सुंदर फूल है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपका उद्यान खुशबू से भर जाता है और आप हर चीज को सुंदर और सकारात्मक देखते हैं। लेकिन जब आप कृतघ्न होते हैं तो आपका उद्यान मुरझा जाता है और आप हर चीज को निराशाजनक और नकारात्मक देखते हैं। आभार खुशी की कुंजी है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास हैं, बजाय उन चीजों के जो आपके पास नहीं हैं। आभार आपको वर्तमान क्षण का आनंद लेने में मदद करती है और आपको भविष्य के लिए आशावादी बनाती है। तो हम कैसे आभार का अभ्यास करें और सकारात्मकता को आकर्षित करें? इसके लिए हमें कुछ विशेष तकनीकों का उपयोग करना होगा। सबसे पहले हमें हर दिन कुछ चीजों के लिए आभारी होना होगा। हर सुबह और शाम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। दूसरा, हमें दूसरों के प्रति दयालु होना होगा। दूसरों के प्रति दयालु और सहायक बने और उन्हें बताएं कि आप उनकी सराहना करते हैं। तीसरा, हमें छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजना होगा। छोटी छोटी चीजों में सुंदरता और आनंद खोजें, जैसे कि एक कप कॉफी, एक धूप का दिन या एक प्रियजन की मुस्कान। चौथा, हमें नकारात्मक विचारों को चुनौती देनी होगी। जब आप नकारात्मक विचारों को सोचते हैं तो उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश करें। और अंत में, हमें शिकायत करना बंद करना होगा। शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके आप आभार का अभ्यास कर सकते हैं और सकारात्मकता को आकर्षित कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। याद रखिए, आभार एक जादुई शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। अध्याय 14, क्षमा करना और आगे बढ़ना। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी चोट पहुंचाते हैं या चोट खाते हैं। ये एक अपरिहार्य हिस्सा है, जैसे कि धूप के बाद बारिश आती है। लेकिन इन छोटों को पकड़कर रखने से हमारे जीवन में नकारात्मकता आती है, जैसे कि एक भारी पत्थर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा कि क्षमा क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है, और आप कैसे अपने अवचेतन मन का उपयोग करके क्षमा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि क्षमा करना खुद के लिए एक उपहार है और यह हमें अतीत को छोड़कर भविष्य को अपनाने और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि आपका दिल एक पक्षी है और अतीत की चोटें उस पक्षी के पंखों पर लगी बेड़ियां हैं। जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो आपके पक्षी के पंख बंधे होते हैं और वह उड़ नहीं पाता है। लेकिन जब आप क्षमा कर देते हैं तो आप उस पक्षी के पंखों से बेड़ियां हटा देते हैं और वह स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है। क्षमा करना एक उपहार है जो आप खुद को देते हैं। जब आप क्षमा करते हैं तो आप अपने आप को अतीत की नकारात्मकता से मुक्त करते हैं और आप भविष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। क्षमा आपको शांति, खुशी और स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो हम कैसे क्षमा करें और आगे बढ़ें? इसके लिए हमें कुछ विशेष तकनीकों का उपयोग करना होगा। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमें चोट लगी है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें दबाने की कोशिश न करें। दूसरा, हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि दूसरे व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें और उनके प्रति सहानुभूति रखें। तीसरा, हमें यह याद रखना होगा कि हर कोई गलती करता है। कोई भी परिपूर्ण नहीं है और हर कोई गलती करता है। चौथा, हमें यह तय करना होगा कि हम क्षमा करना चाहते हैं। क्षमा करना एक सचेत निर्णय है और यह तभी काम करता है जब आप वास्तव में क्षमा करना चाहते हैं। और अंत में, हमें अतीत को छोड़ना होगा। अतीत को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि उसे जाने दें और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके आप क्षमा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में शांति, खुशी और स्वतंत्रता को आकर्षित कर सकते हैं। याद रखिए, क्षमा एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं। अध्याय 15,
मौन में शक्ति। जीवन की आपाधापी में हम अक्सर अपने भीतर की शांति को खो देते हैं, जैसे कि एक नदी शोर शराबे से भरी हो। यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा कि आंतरिक शांति क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है, और आप कैसे अपने अवचेतन मन का उपयोग करके ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करके आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि ध्यान और माइंडफुलनेस को अपने जीवन में कैसे शामिल करें, ताकि हम हर दिन शांत, केंद्रित और संतुष्ट रह सकें। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक तालाब है और विचार उस तालाब में तैरती मछलियां हैं। जब आप अशांत होते हैं, तो मछलियां इधर उधर भागती हैं और आप कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। लेकिन जब आप शांत होते हैं, तो मछलियां शांत हो जाती हैं और आप तालाब की गहराई तक देख पाते हैं। इसी तरह जब आप ध्यान करते हैं, तो आपका मन शांत हो जाता है और आप अपने भीतर की शांति को खोज पाते हैं। आंतरिक शांति खुशी की कुंजी है। जब आप आंतरिक रूप से शांत होते हैं, तो आप तनाव को कम कर सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आंतरिक शांति आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने में मदद करती है। तो हम कैसे ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें और आंतरिक शांति प्राप्त करें? इसके लिए हमें कुछ विशेष तकनीकों का उपयोग करना होगा। सबसे पहले हमें हर दिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान करना होगा। एक शांत जगह ढूंढें, आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, हमें माइंडफुलनेस का अभ्यास करना होगा। वर्तमान क्षण पर ध्यान दें और अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी फैसले के स्वीकार करें। तीसरा, हमें प्रकृति में समय बिताना होगा। प्रकृति में समय बिताने से हमारा मन शांत होता है और तनाव कम होता है। चौथा, हमें संगीत सुनना होगा। शांतिपूर्ण और सुकूनदायक संगीत सुनने से हमारा मन शांत होता है और हम आराम महसूस करते हैं। और अंत में, हमें नकारात्मक विचारों को चुनौती देनी होगी। जब हम नकारात्मक विचारों को सोचते हैं, तो हमें उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके आप ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। याद रखिए, आंतरिक शांति आपके अंदर है, बस उसे खोजने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रहस्य और तकनीकें जिनसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। याद रखिए, आपके अंदर एक जादुई शक्ति छिपी है, बस उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। ऑडियो बुक स्कूल में आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इससे आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए अपने सपनों को जीना जारी रखें, खुद पर विश्वास रखें और कभी भी हार न मानें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सीखते रहें। धन्यवाद। और हमेशा याद रखें, आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं।